कारवा क्लासिक्स रेडियो शो सुन रहे हैं आप। मैं हूँ रुचि आपके साथ। हर हफ्ते आपके लिए कुछ नए पुराने गाने और उनसे जुड़े कलाकारों के किस्से कहानियां लेकर आती हूँ मैं। आज की मेरी प्लेलिस्ट में उस आर्टिस्ट के गाने हैं जिनके नाम में ही राग है और जिनके गाने हर दिल की चाह हैं। वैसे तो उनकी नींव जुड़ी है असमीज फोक म्यूजिक से, लेकिन कंटेम्प्ररी स्टाइल में भी वो अव्वल रहे हैं। मैं बात कर रही हूँ इंडिया की वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल वॉइस अंगाराग महंता की, जिन्हें हम प्यार से पापौन के नाम से जानते हैं। वैसे आज की शो की शुरुआत ही मैं पापौन के कारवां लाउंज के गाने के साथ करने वाली हूँ, जिसे आप Amazon प्राइम म्यूजिक पे भी सुन सकते हैं। ऑल्सो कारवां लाउंज की बात करूं तो इसमें पुराने गानों को पापौन, नीति मोहन, जोनिता गांधी, बेनी दयाल, अंकित तिवारी जैसे कई पॉपुलर आर्टिस्ट्स ने रिक्रिएट किया है और उनके वर्जन को और भी सोलफुल बनाया है खूबसूरत शायरियों ने। कमिंग बैक टू पापौन, पता है अंगाराग महंता उनके माता पिता के द्वारा दिया गया नाम था, लेकिन लोगों को इस नाम को प्रोनाउंस करने में बड़ी मुश्किल होती थी, इसलिए सब उन्हें बचपन से ही प्यार से पापौन बुलाने लग गए, जो कि उनका निकनेम भी पड़ गया। इनफैक्ट पापौन को दिल से खुशी मिलती है जब सारी दुनिया उन्हें इसी नाम से पहचानती है। वैसे क्या आप जानते हैं पापौन का फैमिली बैकग्राउंड भी म्यूजिक से ही जुड़ा हुआ है, लेकिन वो म्यूजिक को एज ए करियर परस्यू नहीं करना चाहते थे। क्या था ये किस्सा, कैसे आए फिर वो म्यूजिक में, क्या था उनका ऑल्टरनेट करियर ऑप्शन, सब कुछ बताऊंगी। लेकिन उसके पहले जैसा मैंने कहा, आज के शो की शुरुआत करते हैं कारवां लाउंज से पापौन की आवाज में एक प्यार का नगमा है इस गाने के साथ, जिसका लता जी और मुकेश जी वाला वर्जन अगर आप सुनना चाहते हैं तो वो सारेगामा कारवां पर है, और ये वाला वर्जन यहाँ मेरे शो पर। सुनते रहिए कारवां क्लासिक्स रेडियो शो। आज यादों की दराज खुली, पुराने खत मिले, कुछ दिल के टुकड़े मिले, वादे मिले, बीती मुलाकातें मिली, बहुत तलाशा मगर तुम ना मिले। एक प्यार का नगमा है, मौजों की रवानी है, जिंदगी यार कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है। एक प्यार का नगमा है, मौजों की रवानी है, जिंदगी यार कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है। कुछ पाकर खोना है, कुछ खोकर पाना है, जीवन का मतलब तो आना और जाना है। दो पल के जीवन से एक उम्र चुरानी है, जिंदगी यार कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है। एक प्यार का नगमा है, मौजों की रवानी है। वक्त की सिलवटों में लिपटी कुछ रातें मिली, तुम्हारी खुशबू मिली, कुछ मौसम मिले, तुम्हारे लिए लिखे हुए कुछ शेर,
टूटे फूटे अल्फाज मिले, बहुत तलाशा मगर तुम ना मिले। तू धार है नदिया की, मैं तेरा किनारा हूँ, तू मेरा सहारा है, मैं तेरा सहारा हूँ। आँखों में समंदर है, आशाओं का पानी है, जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है। एक प्यार का नगमा है, मौजों की रवानी है। रिम झिम गिरे सावन, सुलग सुलग जाए मन, भीगे आज इस मौसम में, लगी कैसी है अगन। रिमझिम गिरे सावन, सुलग सुलग जाए मन, भीगे आज इस मौसम में, लगी कैसी अगन। रिम झिम गिरे सावन, जब घुंघरूं सी बजती है बूंदे, अरमा हमारे पलके न मूंदे। जब घुंघरूं सी बजती है बूंदे, अरमा हमारे पलके न मूंदे। कैसे देखे सपने नयन, सुलग सुलग जाए मन, भीगे आज इस मौसम में, लगी कैसी अगन। रिम झिम गिरे सावन, सुलग सुलग जाए मन, भीगे आज इस मौसम में, लगी कैसी अगन। रिम झिम गिरे सावन। महफिल में कैसे कह दे किसी से, दिल बंध रहा है किसी अजनबी से। महफिल में कैसे कह दे किसी से, दिल बंध रहा है किस अजनबी से। हाय करे अब क्या जतन, सुलग सुलग जाए मन, भीगे आज इस मौसम में, लगी कैसी अगन। रिम झिम गिरे सावन, सुलग सुलग जाए मन, भीगे आज इस मौसम
लगी कैसी ये अगन। रिमझिम गिरे सावन, रिमझिम गिरे सावन। रिमझिम गिरे। कारवां क्लासिक्स रेडियो शो सुन रहे हैं आप। मैं हूँ रुचि आपके साथ। भाई अगर आपको पुराने गाने सुनना पसंद है तो आप भी ले आइए सारेगामा कारवां। आज की मेरी प्लेलिस्ट है पापोन के ऊपर, जिनकी आवाज़ हम सभी लोगों के लिए एक तोहफा है। और तोहफे से याद आया, परफेक्ट तोहफा आपके मम्मी पापा दादा दादी घर में कोई भी हैं तो उनके लिए अगर कुछ है तो वो है सारेगामा कारवां। गाने तो हैं ही, साथ में ढेर सारी यादें भी हैं। वैसे ये बता दूं कि आज पापोन के सभी गाने जो आप सुन रहे हैं, इनका अगर आप ओरिजिनल वर्जन सुनना चाहते हैं तो आपको सारेगामा कारवां पे सुनना पड़ेगा। जानते हैं, पापोन के माता पिता दोनों ही लेजेंडरी आसामीज फोक सिंगर्स थे और उनका ज़्यादातर बचपन आसाम में ही बीता था, जिसके कारण पापोन की म्यूज़िक से पहचान तो बचपन में ही हो गई थी। लेकिन उनकी हिंदी ठीक ठाक ही थी और उन्हें इस बात की श्योरिटी नहीं थी कि वो अपने परिवार की लेगेसी आगे बढ़ा भी पाएंगे या नहीं। इनफैक्ट बचपन में वो गज़लें सुना करते थे और गाना गाते तो थे, लेकिन कभी कभी शर्मा जाते थे क्योंकि उनके माता पिता काफ़ी फेमस सिंगर्स थे, तो प्रेशर होना तो लाजमी सा है। इसीलिए इंटरेस्टिंगली बचपन में पापोन को पेंटिंग्स करना ज़्यादा पसंद हुआ करता था। उनकी रुचि आर्ट्स में ज़्यादा थी, लेकिन तब उनके कज़िन जो आर्किटेक्चर की पढ़ाई कर रहे थे, उन्होंने उन्हें समझाया कि ये म्यूज़िक आर्ट वगैरह को समझना, रियाज प्रैक्टिस करना अपने आप में ही काफ़ी टफ काम है। कुछ कुछ लोग इसमें माहिर हासिल कर लेते हैं और कुछ कुछ लोगों के ये बस में होता नहीं है। इसीलिए जस्ट टू बी श्योर कि हमारे पास एक बैकअप प्लान हो, पापोन ने आर्किटेक्चर को चुना और उसकी पढ़ाई शुरू की। लेकिन जैसे कहते हैं कि जो खुद संगीतकारों के घर से हो वो संगीत से ज़्यादा दिनों तक तो दूर नहीं रह सकते। तो पापोन को भी फाइनली ये एहसास हो ही गया कि वो म्यूज़िक के लिए ही बने हैं और बस म्यूज़िक की तरफ उन्होंने रुख कर लिया। वैसे हमारे पापोन मल्टी टैलेंटेड हैं। म्यूज़िक और पेंटिंग के साथ साथ उन्होंने काफ़ी कुछ किया है। बताऊंगी उनके एल्बम्स और उनके अनेक गुणों के बारे में, लेकिन उससे पहले आइए सुनते हैं अगला गाना, जिसके रिक्रिएशन में भी उतनी ही रूहानियत है जितनी उसके ओरिजिनल सॉन्ग में थी। गाना है फिर वही रात। ये गाना आप यहाँ पर सुनिए फिलहाल मेरे शो पर, और इसका ओरिजिनल वर्जन आप सारेगामा कारवां पर सुन ही सकते हैं। सुनते रहिए कारवां क्लासिक्स रेडियो शो। फिर वही रात है, फिर वही रात है ख्वाब की। फिर वही रात है, फिर वही रात है ख्वाब की। हो रात भर ख्वाब में देखा करेंगे तुम्हें, फिर वही रात है। मासूम सी नींद में जब कोई सपना चले, हो हमको बुलाने ना तुम पलकों के पर्दे तले। हो ये रात है ख्वाब की रात है, फिर वही रात है, फिर वही रात है, फिर वही रात है ख्वाब की।
ख्वाब है, आंखों में चुभ जाएंगे, हो पलकों में लेना इन्हें, आंखों में रुक जाएंगे, हो रात है ख्वाब की रात है, फिर वही रात है, फिर वही रात है, फिर वही रात है ख्वाब की, फिर वही रात है, फिर वही रात है ख्वाब की, रात है ख्वाब की, रात है ख्वाब की। कारवां क्लासिक रेडियो शो के एपिसोड्स को आप ऑफलाइन भी कर सकते हैं ताकि आप इसे कभी भी कहीं भी सुन सके और एंजॉय कर सके। चुलबुली चुलबुली जिंदगी, बुलबुलों में घुली जिंदगी, चुलबुली चुलबुली जिंदगी, बुलबुलों में घुली जिंदगी, पहले पहले कितना इतराई थी, दूर दूर से ही शर्माई थी, पहले पहले कितना इतराई थी, दूर दूर से ही शर्माई थी, धीरे धीरे पास आके मुस्कुरा के गुनगुना के अब कहीं पे जाके खुली जिंदगी, चुलबुली चुलबुली जिंदगी, बुलबुलों में घुली जिंदगी। प्यार क्यों न हो बड़ी हसीन है, इसकी हर अदा में कोई सीन है, हो प्यार क्यों न हो बड़ी हसीन है, इसकी हर अदा में कोई सीन है, जिद पे जब ये आए तो न पूछिए, मानती कहाँ ये नाज़नीन है, इसकी इन हिमाकतों पे लुट गए हैं रास्तों पे, जब शरारतों पे धुली जिंदगी, चुलबुली चुलबुली जिंदगी, बुलबुलों में घुली जिंदगी। देखने में यूं बड़ी ही नेक है, सादगी मगर ये सारी फेक है, हो देखने में यूं बड़ी ही नेक है, सादगी मगर ये सारी फेक है, दिल लगाया हमने तो पता चला, फितरतों में इसकी हार्ट ब्रेक है, हाय कैसी बेबसी है, फिर भी ऐसे रूठती है जैसे दूध की है धुली जिंदगी, चुलबुली चुलबुली जिंदगी, बुलबुलों में घुली जिंदगी, पहले पहले कितना इतराई थी, दूर दूर से ही शर्माई थी, धीरे धीरे पास आके मुस्कुरा के गुनगुना के अब कहीं पे जाके खुली जिंदगी, चुलबुली चुलबुली
कारवा क्लासिक्स रेडियो शो सुन रहे हैं आप। मैं हूँ रुचि आपके साथ। पापॉन एक सिंगर के साथ साथ एक मल्टी इंस्ट्रूमेंटलिस्ट भी हैं। वो तबला, गिटार, हारमोनियम जैसे कई इंस्ट्रूमेंट्स प्ले करना जानते हैं। ऑल्सो बिकॉज ही लव्स एक्सपेरिमेंटिंग विद डिफरेंट साउंड्स, तो ये चीज़ उनके लिए थोड़ी आसान हो जाती है। इनफैक्ट नॉट जस्ट म्यूजिक एंड पेंटिंग, उन्होंने एक्टिंग में भी अपना लक आजमाया था। जानते हैं पापॉन को एक्टिंग का जो प्रोसेस होता है ना, वो काफ़ी इंट्रीगिंग लगता है। इसीलिए उन्होंने एक आसमीज मूवी से अपना डेब्यू भी किया था। वैसे उनकी म्यूजिक की बात करूं तो जानते हैं उन्होंने अपना पहला गाना तब लिखा था जब वो 7वीं में थे। इनफैक्ट उसकी धुन भी कंपोज की थी और फिर अपने दोस्तों को सुनाई। थोड़ा थोड़ा कॉन्फिडेंस उन्हें वहीं से आने लगा था। उन्हें हिमालयाज में ट्रैवल करना भी बहुत पसंद था। वहीं उन्होंने कुछ और गाने भी लिखे। एक दिन उन्हें लगा कि चलो एक एल्बम बनाई जाए। जब उन्होंने अपनी पहली एल्बम बनाई तो उन्होंने अपने पेरेंट्स को नहीं बताया था, क्योंकि तब वो घबराते थे। इसीलिए डायरेक्टली अपने एल्बम को मार्केट में दे दिया। धीरे धीरे 200-300 सीडीज बिक गई। क्रिटिक्स ने भी उनके बारे में अच्छा लिखना शुरू कर दिया। आज के ज़माने के होकर वो ऐसे इंट्रोस्पेक्टिव सॉन्ग्स लिखते थे कि सब लोग ताज्जुब में आ गए थे। इस एल्बम का नाम था जोनाकी राती, जो 2004 में रिलीज हुई थी। असमीज में थी ये एल्बम और ग्रेजुअली 6 महीनों में ही करीब 25,000 सीडीज बिक गई थी और 1 साल खत्म होने पर 50,000 से भी ज़्यादा। फिर पापॉन को रियलाइज हुआ कि जो म्यूजिक स्पेस उन्हें पसंद है वो ऑडियंस को भी पसंद आ रहा है। और कुछ ऐसे उन्होंने अपने पहले एल्बम की सक्सेस की बात अपने पेरेंट्स को जाकर बताई। जब उनके पापा ने सुना तब उन्हें भी बड़ा गर्व महसूस हुआ। लेकिन एक बात की सीख भी उन्होंने पापॉन को दी कि अगर म्यूज़िक में आगे बढ़ना है तो ऑनेस्टी रखना बहुत ज़रूरी है और मैथमेटिक्स को थोड़ा दूर रखो। इतना सोच समझ करके अगर अपनी एल्बम बनाओगे, लोगों को क्या पसंद आ रहा है, क्या नहीं आ रहा है, क्या जोड़ है, क्या घटाव है, तो भाई म्यूज़िक नहीं चलने वाला। दिल से बनाओ, ऑनेस्टी के साथ बनाओ, सच्चाई के साथ बनाओ और बस वो म्यूज़िक हिट होगा। और हमने देखा ही उसी तरह पापॉन के कितने ऐसे गाने हैं जो कि हम सभी के दिलों को छू गए। चलिए फिलहाल बढ़ते हैं अगले गाने की ओर। बहुत ही प्यारा वर्जन है ये जो कि पापॉन ने गाया है। सुनिएगा ये गाना, और अगर इस गाने का भी आप ओरिजिनल वर्जन सुनना चाहते हैं तो वो सारेगामा कारवां पर तो आपको मिलेगा ही। सुनते रहिए कारवा क्लासिक्स रेडियो शो मेरे यानी रुचि के साथ। एक मोड़ तू मिली जिंदगी, कुछ देर तो रुकी फिर कहाँ खो गई। मेरा हाथ थाम ले चल वहाँ जहाँ एक हो सके ये आसमां और ज़मीन। टूटा तारा हूँ मैं, गिरता हूँ बेवजह, तेरे साए में मांगू मैं पनाह। ऐसा भी क्या हुआ जिंदगी मेरी हम सफर बनी फिर हुई अजनबी। एक मोड़ तू मिली जिंदगी, कुछ देर तो रुकी फिर कहाँ खो गई। एक मोड़ तो मिले जिंदगी, हाँ जिंदगी।
पानियों पे जैसे कोई टूटा सा पत्ता बहे, ये दिल न जाने क्यों तुझ पे ही ठहरा रहे। बादलों से जब धूप की रेशम किरणें बहे, ये दिल न जाने क्यों तुझको ही ढूंढा करे। बता जिंदगी टूटा तारा हूँ मैं, गिरता हूँ बेवजह तेरे साए में, मांगू मैं पनाह। जब से हुए जुदा क्या कहूँ, बेचैन सा फिरूं दर बदर जिंदगी। एक मोड़ तू मिले जिंदगी, कुछ देर तो रुकी फिर कहाँ खो गई। एक मोड़ तू मिले जिंदगी, हाँ जिंदगी। आई होप यूर एंजॉइंग द शो। इस एपिसोड को अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर जरूर करें। जूतों के फीते बांध कर, कंधों पे बस्ते लाद कर, टुकड़ी हम बेपरवाहों की चल पड़ने को तैयार है। कट्टी है अपनी नींद से, जिम्मेदारी से प्यार है। मरने से ना खतराते हैं, डर जाने से इनकार है। वंदे मातरम, वंदे मातरम, खाई है तेरी हिफाजत की कसम। वंदे मातरम, वंदे मातरम, देखे कितना तेरे दुश्मन में है दम। ना कोई शाबाशी, ना कोई ताली, ड्यूटी पे कटती है ईद और दिवाली। जोखम लेने के बदले मिलती है घर पे रूठी रूठी सी घरवाली, घरवाली। घरवाली का दिल तोड़ कर, गिरहस्थी पीछे छोड़कर, पलटन हम जैसे बाजों की फिर उड़ने को तैयार है। वंदे मातरम, वंदे मातरम, खाई है तेरी हिफाजत की कसम। वंदे मातरम, वंदे मातरम, देखे कितना तेरे दुश्मन में है दम।
कैसा लगा आपको ये शो? प्लीज कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइए। हर हफ्ते हम कारवां क्लासिक रेडियो शो का एक नया एपिसोड लेकर आते हैं, सो डू ट्यून इन